चंद्रशेखर चंद्रशेखर। तुम्हें पूरा विश्वास है कि यही पता बताया था? मुझे पूरा विश्वास है। ये लो। रह कहाँ गया वो? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसको। आजाद, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ ना, अकेले तो नहीं आया हूँ। तो मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ रह गया और कब आएगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इंतजार करना, समझे? बनवारी, तुम जानते हो उस तरह से खुले रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। पुलिस हमारी तलाश में है और इंतजार उसको करना चाहिए। हम इंतजार क्यों करें? जरूरत उसकी है, संपर्क उसको साधना चाहिए हमारे साथ। आजाद, जरूरत हमारी भी है। तो ठीक है, तुम करो इंतजार, हम जा रहे हैं। Oh, shoot. लो, आ गई ना पुलिस। हमारी बात पे तुम्हें भरोसा था कहाँ? चलो, हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे, हमारी बात तो तुम्हें माननी नहीं है ना। बार बार हमसे कहते थे, अरे दे दो भाई, मजबूर आदमी है, पैसे दे दो दे दो। देख लिया, पुलिस तक आ गई उसके घर तक, निकल गया डर के मारे। कुछ किया होगा उसने, तभी पुलिस आई है चक्कर लगाने यहाँ पे। Stop or I'll shoot. सर प्लीज डोंट शूट सर, प्लीज। हम इन दोनों में से किसी को नहीं मार सकते सर। और वैसे भी उसे हम लोगों ने गांव वाले को मारकर ब्रिटिश सरकार की इमेज के साथ खिलवाड़ किया सर। सर ये क्रांतिकारी हैं कि नहीं मालूम ही नहीं है, गोली नहीं चला सकते। तुम्हारा आदमी कहाँ है? यहाँ से साहब बहुत गुस्से वाले हैं, गोली मार देंगे। अरे तो मारिए ना साहब, गोली मार दीजिए हमें। कम से कम अपने पैसों के लिए किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। 2 साल हो गए साहब, 2 साल इस तिवारी के घर के चक्कर मारते हुए। अपने पैसों के लिए हमें इससे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, अपने पैसों के लिए, लेकिन पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। भलाई का जमाना नहीं रहा साहब, उधार देते देते हम थक गए। क्या कह रहे थे तुम? साहब हम तिवारी से पैसे लेके जाएंगे आज के आज। बुलाओ साले को। तिवारी, अरे डर गया क्या है? बाहर आना। I said go. लेके जा इसको। चल निकल निकल निकल। अरे साहब चल, आप हम पैसे तो लेके जाएंगे, आप चाहे फिर हमें जेल क्यों ना जाना पड़े। चला। अरे हटो। चल। I don't like false information. That man will pay. सर लगता तो मुझे भी लालची था ये। विश्वासघात किया है उसने, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। तुम ज्यादा सोच रहे हो आजाद। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस उसके बारे में छानबीन करने आई है। उसी समय जब हम दोनों वहां मौजूद थे। आजाद, मुझे लगता है कि यह हादसा एक इत्तेफाक ही है। अशफाक भाई, इतना बड़ा हादसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। उससे जरूर पुलिस वालों को खबर थी होगी। इतने सारे पुलिस वाले उसको पकड़ने नहीं आए थे, हमको पकड़ने आए थे। आजाद, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? और क्या, अभी एक दिन मिला नहीं तुमसे और तुम्हारी खबर भी दे दी। तुम सच में ज्यादा सोच रहे हो आजाद। मनमत भाई, हमारा दिल कहता है
जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं था। हम अलग वेशभूषा में थे, पुलिस वालों के हाथ में नहीं आए, आसानी से निकलने में कामयाब रहे। आप लोग माने या ना माने, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। हमें क्या होना था? उन नामाकूल लोगों ने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की। हमारी रियासत में यहाँ शेर के बड़े भाई होकर चूहों से डर रहे हो? कमाल करते हो भाई, फिक्र को डर का नाम दे रहे हो। अब जिस्म और जान की फिक्र क्या करनी है, चाहो न चाहो, जब मर्जी एक दूसरे से जुदा हो जाएं। देखकर यकीन नहीं होता मियां कि जिस शख्स को पढ़ने में मजा नहीं आता था, जिसने एक शब्द ऊ लिखने में पूरा साल लगा दिया, फिर भी नहीं लिख पाया, आज वो शायरी करता है, फलसफा करता है। ये सब अशफाक मियां की सोहबत का असर है। अशफाक से कहना बीच बीच में भाई को याद कर लिया करे, शक्ल दिखा दे, घर उसका भी है। भाई की याद खल रही है। अरे हमारी विदाई का समय हो गया, यात्रा पर निकलते हैं। रियासत अपने घर के साथ साथ हमारी अम्मा का भी ख्याल रखना। जरा बड़ाई क्या कर दी, तुम तो पूरे के पूरे गंभीर हो गए। देखो मियां, या तो दोस्त मत कहो या फिर ये बेवजह का तकल्लुफ मत करो। जल्दी मिलना। तुमसे या खुदा से? यार ये चने भी खत्म हुए, कहाँ है ये? आएगा सर। सर सब राम जी की कृपा है। कल तो बच के निकल गए, पर उनका भरोसा अब भी हम पर कायम है। हाँ, अच्छा काम करोगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा। साहब आप ऐसे ही ध्यान रखिए, हम सब कर लेंगे। सर गंगा नहाने चले? ठीक है राम। चलते हैं अम्मा, फिर लौट कर जल्दी आएंगे। और बीमार न पड़ते रहना तुम, ठीक है? हमने थोड़े ही ना बुलाया था, क्या जरूरत थी आने की? क्या करें, भारत माता के साथ अपनी माता का भी तो ख्याल रखना है। हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम ऐसे ही बीमार पड़ती रहोगी तो हो गया काम। खुद का इलाज हम कर सकते हैं, आने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसी माँ है जो जानबूझकर अपने बच्चे को खुद से दूर रखती है? दरअसल तुम डरने लगी हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पीछा करते करते पुलिस ना आ जाए हमारे पीछे। अरे डरे हमारे दुश्मन, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आजाद हवा में सांस लेने के काबिल हमें कब बनाओगे। माँ के आंचल में छुपने से बड़ा काम नहीं होता, दुनिया में बाहर निकलने से होता है। तुम आशीर्वाद बनाए रखो माँ, तुम्हारा यह सपना बहुत जल्द पूरा कर देंगे हम। जीते रहो और बार बार आने की जरूरत नहीं है। पहले का
फिर घर और आराम, समझे? समझे। चलें? अब बैठो, आराम करो। अरे हमें कुछ नहीं होता, हम ठीक है। हमारी समझ नहीं आता कि आप लोगों को हो क्या गया है। इन्हें तो समझ बूझ कुछ है नहीं, पर आप लोग तो अनुभवी लोग हैं। कहां गई थी अकल? घास चरने? पंडित जी, आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम? भैया अभी पकड़े जाते तो हवालात में आराम कर रहे होते सब। चार दिन के लिए हम बाहर क्या गए, इतनी बड़ी भूल कर डाली सबने। बिस्मिल जी, शांत हो जाइए महाशय, आप कृपया शांत हो जाइए महाशय। अब ऐसा है कि जब तक दूसरे ठिकाने की व्यवस्था हम नहीं कर लेते, ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई आवाज करेगा। अरे हमने कहा आवाज? राजकुमार, आओ मेरे साथ। बिस्मिल साहब, बात हो गई है जर्मन से। क्या कहते हैं? दे तो देंगे मुआवजा, लेकिन व्यापारी बहुत पक्के हैं। और हाँ, उनका कहना है उधार नहीं देते वो, इस हाथ दो उस हाथ लो। समय के ही बड़े पक्के हैं। वो सब तो ठीक है, ये बताओ हमारे पास कितना समय है? 1 महीने में कंसाइनमेंट आने वाला है जहाज से। 1 महीना? हाँ, तब तक पैसों का इंतजाम करना होगा। तो यही हमारी आखिरी उम्मीद होगी बिस्मिल साहब। उनका कहना है कि दिन ब दिन व्यापार मुश्किल होता जा रहा है। अंग्रेजों ने नाक में दम कर रखा है। कर तो रखा है। कितना पैसा चाहिए? कम से कम 4000 से 5000 रुपए। ठीक है, एक योजना है हमारे पास। अभी सो जाओ, सुबह उठकर उस पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तू जानता भी है तेरे कुकर्मों का क्या परिणाम होगा? जवाब दे हमें। कि आप लोगों को हो क्या गया है? इन्हें तो समझ बूझ कुछ है नहीं। घर छोड़ने के बाद समझ में आई आजाद कि पिता की मार में ही पिता का एतबार है। अम्मा, इतने बरस बीत गए, समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। तुम हमेशा हमको समझाती थी कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम झगड़ते थे, पर तुम हमेशा हमारे साथ ही खड़ी रहती। तब हम कभी सोचे भी नहीं कि तुमसे दूर जाना होगा। और आज जितने बरस हो गए तुमको देखे, पता नहीं कैसी हो तुम। सुखदेव भैया कैसे होंगे, बाबूजी
बाबूजी कैसे हैं? अब हमारे मन में बाबूजी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। अब हम जान समझ पाए कि उस दिन क्यों वो हमें बाहर भेजना चाहते थे। आज हमको समझ में आया उमा, हम अकेले कुछ भी नहीं है। इसलिए आज हम कसम भी तोड़ रहे हैं, रोने की कसम। कसम खाते हैं कि आज से रोएंगे नहीं, आज से चंद्रशेखर अकेला रहेगा। आज रोने का बहुत मन कर रहा है माँ। जोर जोर से। इसलिए आज चिट्ठी लिख रहे हैं तुमको। पत्र व्यवहार चल रहा है। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर। हमें भी पाला माँ बाप ने बड़े दुख सहकर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर कि गोद में अश्क जो टपके कभी रुख से बहकर। तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। हमारी बात से चोट तो पहुंची होगी तुम्हें, पर उम्मीद है कि इतना भी समझे होगे कि जिससे उम्मीद होती है चोट भी उसी को पहुंचाई जाती है। हम समझ रहे हैं विस्मिल जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हो सके तो आइंदा चिट्ठियां भी मत लिखना। हम क्रांतिकारियों को सदैव गुप्त और सतर्क रहना पड़ता है, और ये बात तुम जानते हो। जी मालूम है, किंतु उसका दायरा केवल खुद को छिपाने तक सीमित नहीं है। हमारे परिवार की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। इस चिट्ठी के माध्यम से तुम तक पहुंचा जा सकता है, तुम्हारे परिवार तक पहुंचा जा सकता है। पकड़े जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए भविष्य में यदि कभी परिवार की याद आए तो भले ही हो आओ, मिल के आ जाओ, पर समझदारी इसी में है कि पत्र व्यवहार से दूर रहो। हमारे घर को लिखी ये पहली और आखिरी चिट्ठी होगी।